हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन। आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन अ लीथ मशीन। सो पहले आपको समझना होगा कि व्हाट इज अ लीथ मशीन। सो ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा, दिस इज अ टिपिकल लाइक स्पीड लीथ मशीन, और इसे इंजन लीथ मशीन भी बोलते हैं। सो लीथ मशीन इज अ टूल टू रिमूव द अनवांटेड मटेरियल ऑफ एनी लाइक वर्क पीस। सो बेसिकली आपने इस मिलिंग के बारे में सुना ही होगा। मिलिंग से हम अनवांटेड मटेरियल को निकालते हैं ताकि हमें एक यूजफुल प्रोडक्ट मिल सके। सो दिस इज अ यू लाइक अर्ली जो प्रोडक्शन था वो लीथ मशीन से जो वुड वर्किंग का होता था। उसके बाद से जो लाइक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद इससे मेटल वर्किंग भी होने लगी। सो लीथ मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है टू मेक सिंपल पार्ट्स। लाइक इफ द पार्ट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड देन यू कैन यूज लीथ मशीन टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। तो हम वही देखने वाले हैं कि इसमें कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं ताकि हम जो वर्क पीस है उसको एक लाइक यूजफुल पार्ट बना सकें। सो फर्स्ट हमारे पास है फेसिंग। सो फेसिंग क्या होता है? सो फेसिंग इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेशन जो हम करते हैं वेन एवर वी लाइक पुट वर्क पीस इन अ लीथ मशीन। सो यहाँ पे एक लाइक होल्डर होता है, होल्डर या क्लैम्प उसे हम बोलते हैं। सो दिस इज द क्लैम्प जहाँ पे आप वर्क पीस को लोड करते हैं और वहाँ पे वो क्लैम्प जो है वो घूमता है एट अ गिवन रोटेशनल स्पीड। सो एंड द वर्क, और जो हमारा टूल रहता है दैट इज लाइक यू कैन से नॉट मूविंग और स्टेशनरी। सो ये जो हमारा फेसिंग टूल है दैट इज स्टेशनरी टूल। वहीं पे आपका जो ये वर्कपीस रहेगा दैट इज रोटेटिंग। सो आपको ये एक लाइक मेजर डिफरेंस समझ में आना चाहिए मिलिंग और लीथ मशीन में। कि मिलिंग में क्या होता है, जो हमारा लाइक वर्कपीस होता है वो स्टेशनरी रहता है और जो हमारा टूल होता है वो घूमता है। लेकिन लेथ मशीन में क्या होता है, जो हमारा वर्कपीस है वो घूम रहा है और जो हमारा टूल है वो क्या है, स्टेशनरी है। सो फेसिंग इज द वन ऑफ द लाइक बेसिक ऑपरेशन जिससे क्या होता है कि हम एक फ्लैट सरफेस या स्मूथ सरफेस हम बना सकते हैं एट द एंड ऑफ द वर्क पीस। सो फेसिंग इज यूज टू लाइक मेक अ फ्लैट सरफेस। जब भी हम लाइक वर्क पीस को अपलोड करेंगे देर कैन बी irregularities इन द लाइक फेस ऑफ लाइक वर्क पीस। सो उसे स्मूथ करने के लिए, फ्लैट सरफेस बनाने के लिए हम फेसिंग टूल का यूज करते हैं। सो फेसिंग इज द लाइक दैट ऑपरेशन। Next is the turning. So turning is to remove the unwanted material and uh, गिव इट द शेप ऑफ द सिलेंडर। सो बेसिकली स्ट्रेट टर्निंग जैसे कि आप देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं। और इसमें आपको ये भी एक चीज जानना होगा कि फीड एक्सिस क्या होता है और रोटेशनल एक्सिस क्या होता है। जैसे ये एक लाइक दिस इज द रोटेटिंग एक्सिस विद लेट्स से ओमेगा। ये आपकी रोटेशन एक्सिस है और ये आपकी फीड एक्सिस है। सो फेसिंग में क्या होता है कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फीड एंड दिस इज द रोटेशनल एक्सिस। तो आपको दिख रहा होगा कि दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो फीड आपकी ऐसे मूव कर रही है आगे, और जो रोटेशन है वो एक स्टेशनरी रोटेशन हो रहा है। सो जिससे क्या है, पूरा फेस आपका कवर हो जाएगा आप अगर आगे आगे मूव करोगे तो। लेकिन जो आपका स्ट्रेट टर्निंग है उसमें जो फीड है आपकी वो लेटेस्ट से ऐसी है एंड द एक्सिस इज लाइक दिस। सो एक्सिस एंड जो फीड है दैट इज पैरेलल टू ईच अदर। सो ये भी आपको एक डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेट टर्निंग में क्या होता है, हम लाइक सिलेंडर का अनवांटेड मटेरियल रिमूव करते हैं ताकि आप इसे एक सिलेंडर का शेप दे सको। लेटेस्ट से इट इज अ लाइक अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन समथिंग, और आपको इसे सिलेंडर बनाना है। तो आप लाइक इसे लाइक लोड करोगे एंड और क्लैम्प करोगे इन द मशीन। लेट्स से दिस इज समथिंग लाइक दिस, और आप इसे फिर रोटेट करोगे एट द, ये आपका फ्रंट सेक्शन है एंड देयर विल बी द लेटेस्ट से दिस इज द पीस। और ये आपका लाइक इस तरह से स्ट्रेट टर्निंग लाइक पैरेलली टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन मूव करेगा ताकि आपके जो सारी लेटेस्ट से यहाँ पे जो अनवांटेड लाइक मटेरियल है वो सारा रिमूव हो जाए और आपको एक सिलेंडर का शेप मिल सके। फ्रॉम द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर हो जाए। सो मोस्टली जो शाफ्ट्स वगैरह होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, सॉरी सर्कुलर होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जो क्रॉस सेक्शन होता है। सो लेट से दिस इज सम शाफ्ट, और आपको क्रॉस सेक्शन जो है वो स्क्वायर से सर्कल बनाना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, स्ट्रेट टर्निंग का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास टर्निंग में आता है स्टेप टर्निंग। सो ये सारे जो है वो टर्निंग के ही लाइक सब ऑपरेशन से आपको ही समझना होगा कि टर्निंग में भी एक स्टेप टर्निंग आता है। तो स्टेप टर्निंग का मतलब होता है जैसे शाफ्ट्स आपने कभी देखे होंगे जो इंजन वगैरह में रहता है। तो लेट्स से इलेक्ट्रिकल मोटर के जो शाफ्ट्स होंगे वो ऐसे नहीं होंगे कि एक ही डायमीटर का शाफ्ट है। डायमीटर इज लाइक चेंजिंग। जैसे कि आपका एक ये D1 हो गया, सो लेट्स से दिस इज समथिंग D1। सो आपका आगे चल के हो सकता है डायमीटर जो है वो कम हो जाए, और लेट्स से D2, क्योंकि यहाँ पे आपका लेटेस्ट से कुछ गियर वगैरह जुड़ सकता है जिससे आप पावर सप्लाई करो। सो जो ये डायमीटर कम होने वाला प्रोसेस है, सो आपको ये भी अगर मशीन करना है तो उसे स्टेप टर्निंग कहते हैं। सो वेरिएबल डायमीटर लेटेस्ट से D1 का एक डायमीटर है एंड एक D2 का डायमीटर। सो आप इसे जब आप टर्न करोगे
सो दिस इज नोन एज स्टेप टर्निंग। स्ट्रेट टर्निंग में क्या होता है, एक ही डायमीटर लाइक पूरा होता है, एंड स्टेप टर्निंग में डिफरेंट टाइप लाइक डिफरेंट डायमीटर्स होता है। लेट्स से आपको यहाँ पे बेरिंग लगानी है, सो आपको डायमीटर थोड़ा कम करना पड़ेगा जो नॉर्मल डायमीटर है उससे। सो उस ऑपरेशन को हम स्टेप टर्निंग कहते हैं, जिसमें डायमीटर जो है वो अलग अलग होता है दोनों का। नेक्स्ट इज द टेपर टर्निंग। सो टेपर टर्निंग जैसे कि आपको देख ही रहा होगा इसमें कि इट इज टू फॉर्म अ कोनिकल सरफेस एट द एंड ऑफ द शाफ्ट। सो जो हमारा टूल रहता है वो आपका अलग रहेगा। लेट्स से यहाँ पे जो टर्निंग टूल है और यहाँ पे जो फेसिंग टूल है वो क्वाइट सिमिलर होते हैं, लेकिन जो टर्निंग टूल होता है दैट इज वेरी डिफरेंट। इट इज नोन एज अ फॉर्म टूल। सो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ फॉर्म टूल। सो जो आपको अगर कोनिकल सरफेस लाइक बनानी है एट द एंड ऑफ द शाफ्ट, तो आप इसे फॉर्म टूल का यूज कर सकते हो, एंड द प्रोसेस इज नोन एज द टेपर टर्निंग। सो टेपर इज नथिंग बट द एंगल, टेपर एंगल इसे आप कहते हैं अल्फा लेटस से, जिस जिस एंगल से आप टेपर कर रहे हो। नेक्स्ट इज द इसेंट्रिक टर्निंग। सो इसेंट्रिक टर्निंग एक ऑपरेशन है जिसमें आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन रहता है वो लाइक अलग होता है एट समथिंग लेट्स से डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि आपको ये राइट साइड में पार्ट दिख रहा होगा, इस लेट्स से ये आपका जो बड़ा सर्कल है इसका सेंटर यहाँ पे कहीं आएगा। सो इस सेंटर के अबाउट रोटेट करके आपने ये पहले एक टर्न कर लिया, लेकिन ये जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास है, जो ये सर्कल है, उसे टर्न करने के लिए आपको जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो लेथ का यहाँ पे रखना पड़ेगा। सो जो कि इससे लाइक डिस्टेंस पे है कुछ, इट इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल लाइक सेंटर जो हमने लिया था। सो दिस इज नोन एज द इसेंट्रिक टर्निंग, जिसमें आपका जो लाइक लेथ सेंटर ऑफ रोटेशन रहता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लाइक द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द वर्क पीस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइक एक्सिस इज नोन एज द ऑफसेट डिस्टेंस। इसे हम ऑफसेट कहते हैं। सो अगर इस टाइप के आपको कुछ पार्ट बनाने हैं, जैसे कि आपने क्रैंकशाफ्ट में देखा होगा, या इससे आप कैम भी बना सकते हो। सो कैम में क्या होता है, आपने ऐसा एक सर्कल बना दिया और उसके बाद आप मशीन करते हो लेट्स से ऐसा ट्रायंगुलर शेप, जिससे आपका कैम का फाइनल शेप आता है। सो सो आपको ये कैम बनाने के लिए या क्रैंकशाफ्ट वगैरह जो होती है इंजन की, वो बनाने के लिए एसेंट्रिक टर्निंग का आप यूज़ करते हो। सो एसेंट्रिक टर्निंग को मोस्टली तो मशीनिंग में ही लाइक किया जाता है, और लीथ पे बहुत कम किया जाता है। जैसे कि आपने लाइक देखा होगा कि जब हमने कहा कि जो ये है, जो ये कैम है, उसका जो फाइनल ऑपरेशन होगा वो मिलिंग पे ही होगा, मिलिंग मशीन, बिकॉज दैट इज वे सीएनसी मिलिंग जो होती है वो ज़्यादा प्रिसाइज होती है फ्रॉम द लेथ। सो इसलिए ये जो लेथ का ऑपरेशन है दैट इज़ वेरी बेसिक ऑपरेशन जो एसेंट्रिक का होता है। उसके बाद का जो मेन ऑपरेशन है दैट विल बी इन द सीएनसी मशीनिंग, लाइक सीएनसी मिलिंग। और सीएनसी लेथ भी आती है, जैसे कि हम जो ये जो लेथ देख रहे हैं वो नॉर्मल लेथ मशीन है। इससे एक लाइक अपग्रेडेड वर्जन इज द सीएनसी लेथ मशीन, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर वेरी प्रिसाइज ऑपरेशंस। सो ये कुछ टर्निंग ऑपरेशंस थे। जैसे कि आपको हमने पहले भी बोला है कि आपको एक फेसिंग और टर्निंग में जो मेन डिफरेंस है दैट इज द एक्सिस ऑफ फीड एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो फेसिंग में एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ फीड है वो परपेंडिकुलर है, और टर्निंग में क्या है, पैरेलल है। नेक्स्ट जो ऑपरेशन हमारे पास आता है दैट इज द चैम्फरिंग। सो जैसे कि पहले हमने बोला कि जो बेरिंग रहता है वो इंसर्ट करने के लिए आपको लाइक स्टेप टर्निंग करनी पड़ सकती है। लेटेस्ट से दिस इज द शाफ्ट एंड दिस इज द अनदर शाफ्ट, और यहाँ पे आपको कुछ लाइक बेरिंग डालनी है। सो बेरिंग इंसर्ट हो जाए शाफ्ट में, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा लाइक चैम्फर करते हैं। दिस इज नोन एज द चैम्फर। ये भी आप फॉर्म टूल से करते हो लेटेस्ट, जैसे कि आप देख सकते होंगे कि दिस इज द चैम्फर पार्ट। इसका भी एक एंगल रहता है जिसे चैम्फर एंगल बोला जाता है। सो चैम्फर आप क्यों करते हो, क्योंकि आपका जो बेरिंग है वो इजीली इंसर्ट हो जाए किसी में। लेटेस्ट से आपके पास एक ऐसा डिस्क है और आपको इसमें बेरिंग इंसर्ट करना है, तो आप इसके अराउंड में चैम्फर करोगे ताकि जो इंसर्शन है बेरिंग का वो इजीली हो पाए। वो लाइक इंटरसेक्ट ना करे, इंटरफेयर ना करे आपके शाफ्ट के साथ। सो दैट इज द चैम्फरिंग। नेक्स्ट इज द ग्रूविंग पार्ट। सो ग्रूविंग जो लाइक आप करते हो दैट इज like basically let us say this is your shaft and this is your groove, something like this। और यहाँ पे जो टूल रहता है that is different, that is known as the grooving tool। ये जो होता है ये आपका लाइक ओरिंग वगैरह इंसर्ट करने के लिए आप ग्रूविंग करते हो। लेट से आपका कोई शाफ्ट है, दिस इज योर शाफ्ट, और यहाँ पे आपको पता है कि एक कुछ पोर्शन आने वाला है फ्रॉम द लाइक लेट से हाउसिंग वगैरह आने वाला है, या फिर एंड प्लेट आने वाली है किसी भी पार्ट की। तो आपको चाहिए कि ये जो एंड प्लेट है या फिर या बेरिंग वगैरह है ये मूव ना करे, तो आप इसके दोनों साइड में लेटेस्ट से ओरिंग डालना चाहते हो। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्रूव कट करना पड़ेगा जिसका जो डायमीटर को थोड़ा कम होगा इससे।
और उसमें आप क्या डालोगे, ओ रिंग डालोगे। सो उसके लिए आपको जो ग्रूव कट करना पड़ता है दैट इज डन फ्रॉम द ग्रूविंग पार्ट। ये आपका एक सेंटर ऑफ रोटेशन है एंड दिस इज योर टूल, ग्रूविंग टूल। ग्रूविंग इज वेरी सिमिलर टू लाइक फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में क्या होता है कि आप जो है वो कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस कट कर सकते हो। सो दिस इज फॉर द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेसेस। इसका जो टूल रहता है दैट इज समथिंग लाइक दिस ओनली, जिसमें आपका जो शाफ्ट है दैट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। सो अगर आपको कॉनकेव सॉरी समथिंग लाइक दिस आपका, क्योंकि दिस इज रोटेटिंग तो आप वन साइड कभी कट नहीं कर सकते हो, आपको जो है दैट विल बी सिमेट्रिक। दिस इज समथिंग लाइक दिस। सो अगर आपको कोई कॉनकेव जैसे कि यहाँ पे आपने किया है या कॉन्वेक्स सरफेस पे भी कर सकते हो आप, जिसमें आपका टूल जो रहेगा वो ऐसा रहेगा समथिंग लाइक दिस। सो अगर आपको कोई ऐसा सरफेस लाइक मशीन करना है तो यू कैन यूज फॉर्मिंग फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस। एंड सेकंड इज द नर्लिंग। नर्लिंग जो हम कर रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट इज यूजिंग द नर्लिंग रोल या नर्लिंग टूल जैसे कि हम कहते हैं। सो दिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग द लाइक द ग्रिप ऑफ द टूल, या फिर एक एस्थेटिक्स के लिए भी आप इसे कभी यूज कर सकते हो। सो मोस्टली जो होता है वो शाफ्ट को होल्ड करने के लिए अगर आपको कुछ ग्रिप बनानी है तो आप नर्लिंग का यूज करते हो। जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके साइकिल के हैंडल्स वगैरह रहते हैं उसमें एक टाइप का पैटर्न रहता है टू मेक इट इजी टू होल्ड इट। अगर वो पूरा स्मूथ रहता तो वो लाइक स्लिपरी हो सकता था। सो दैट इज सेम विद द नर्लिंग। अगर आपको कोई भी वर्क पीस होल्ड करना है तो आप नर्लिंग का यूज करते हैं ताकि ग्रिप बना सको आप। दैट इज द नर्लिंग पार्ट। नेक्स्ट इज द अंडर कटिंग। सो अंडर कटिंग इज सिमिलर टू लाइक जो आपने पहले देखा ग्रूविंग, जिसमें आप ग्रूव ही बना रहे हो बेसिकली। बट ये जो ग्रूविंग होती है वो एक इसलिए होती है ताकि लेटर से आप इसमें थ्रेडिंग कर रहे हो इस वाले पार्ट में। सो आपका जो थ्रेडिंग वाला पोर्शन खत्म होने के बाद आप सीधा इसको डैमेज ना कर दो, डिफरेंट लाइक वर्क इसको डैमेज ना कर दो, इसलिए आप अंडर कटिंग करना चाहते हो टू स्टॉप लाइक टू लिमिट द यूज ऑफ द थ्रेडिंग टूल। जहाँ पे आप थ्रेडिंग कटिंग जहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि टू लिमिट द थ्रेडिंग टूल फ्रॉम डैमेजिंग द वर्क पीस, इसके लिए आप यूज करते हो अंडर कटिंग का, ताकि यहाँ पे आपको एक पता चल जाए कि यहाँ के आपको लाइक रुकना है। जो डायमीटर रहता है वो थ्रेडिंग के माइनर डायमीटर से थोड़ा कम रहता है, जिससे आपका जो मेन पीस है वो डैमेज नहीं होगा। अंडर कटिंग इसलिए भी आप लाइक यूज करते हो ताकि कभी लेट से आपका ऐसा स्टेप लाइक शाफ्ट है। सो मोस्टली क्या होता है स्टेप शाफ्ट में ऐसा एक लाइक राउंड एज बन जाता है लास्ट में, जिसकी वजह से जब भी आप इस पे कोई नेक्स्ट लाइक पार्ट इंसर्ट करते हो इसके ऊपर तो ये इंसर्ट नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक राउंडेड एज है। सो एक थोड़ा इंटरफेरेंस आता है। सो इस वजह से भी आप एंड में एक अंडर कटिंग करना चाह रहे हो ताकि आपका जो लाइक फिट है वो अच्छा बने। सो बेटर फिट के लिए भी अंडर कटिंग का यूज होता है। नेक्स्ट इज द थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग तो आपको पता ही होगा कि जो नट्स एंड बोल्ट्स रहते हैं उसमें थ्रेड्स बनाने के लिए हम थ्रेड कटिंग का यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ टूल की जरूरत पड़ती होगी विच इज शोन हियर। सो दिस इज द लाइक थ्रेड कटर। थ्रेड कटिंग मोस्टली लेथ से ही होती है, या फिर आपको सीएनसी मशीन से भी कर सकते हो, बट इट इज़ बेटर टू डू इट यूजिंग द लाइक दिस लेथ मशीन। सो मोस्टली जो थ्रेडिंग होती है दैट इज डन बाय लीथ, और आप हैंड से भी कर सकते हो विच इज नोन एज लाइक टूल एंड डाई, जिसे टैपिंग मशीन कहता है, जिससे आप हैंड हेल्ड थ्रेडिंग भी कर सकते हो। लेकिन मास प्रोडक्शन में किसका यूज होता है, लाइक लीथ्स का। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ लाइक ऑपरेशन विच आर डन ऑन लेथ मशीन। ये काफ़ी बेसिक ऑपरेशंस है। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स शेप है, आपका जो पार्ट है उसका शेप अगर कॉम्प्लेक्स है, तो आप लाइक सीएनसी लेथ का या फिर सीएनसी लाइक मिलिंग का यूज़ करते हो। सो दिस इज़ वेरी लाइक बेसिक प्रोसेसेस। आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट्स है सारे सिमेट्रिकल है एक एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये रोटेट करेगा तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे कुछ ऐसा कट कर दिया और वहाँ पे सिमिलरली ऐसा कट ना हो। ऐसा कट होगा ही क्योंकि ये लाइक रोटेट हो रहा है और सिमेट्रिक रहता है एक एक्सिस के अबाउट जो भी लाइक पार्ट है। सो दैट इज वाई आपको अगर थोड़ा भी अनसिमेट्रिक पार्ट चाहिए तो आप लेथ मशीन का यूज नहीं कर सकते। सो दैट आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मशीन की ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो ये नहीं कर पाएंगे। आपको एक लाइक ड्रिलिंग करके भी ऑपरेशन लाइक होता है, ये आपने यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। फिर ड्रिलिंग भी कर सकते हैं आप, अगर आप जो टूल है उसकी जगह ड्रिल रख दें अगेन पैरेलल टू द लाइक एक्सिस, और जो आपका है जो वर्क पीस है वो घूमता रहे, सो आप ड्रिलिंग भी कर सकते हैं। सो या दीज आर सम टाइप्स ऑफ ऑपरेशन विच कैन बी डन ऑन द लेथ मशीन। थैंक यू।